हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 पर जो है रियल नंबर्स। इसमें हम देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की बात करेंगे कि एल्गोरिदम क्या है, इसके क्या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम क्या है कि क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, हमारे किस काम का है ये एल्गोरिथम। फिर फाइनली हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है रियल नंबर्स। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। जैसे कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, नाम में ही है रियल, मतलब जो हम अपनी रियल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में जिन नंबर्स को यूज करते हैं या देखते हैं वो सबके सब नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव नंबर्स भी देखते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ऑड नंबर्स भी हैं, इवन नंबर्स भी हैं, कुछ नंबर्स रूट में होते हैं जैसे √2, √3, कुछ नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं या स्क्वायर होते हैं। तो मतलब जितने भी टाइप के हम नंबर अपनी डेली लाइफ में देखते हैं वो सब के सब क्या है कि रियल नंबर्स। एक और कैटेगरी होती है नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या जिनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं वो। लेकिन हम क्या है कि +1 में या 11th में जब जाते हैं तब हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं। अब हम इस चार्ट को देखते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या नंबर्स हैं, कितने तरह के नंबर्स हैं, सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 0। ठीक है, 0 के बारे में हम सबको पता है। फिर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जहां से क्या है कि बेसिकली काउंटिंग शुरू होती है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो काउंटिंग कहां से शुरू होती है, 1 से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर भी कहां से शुरू होते हैं, 1 से। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि अगर हम 0 और नेचुरल नंबर्स, इन दोनों को अगर हम एक कर दें, इन दोनों को मिला दें, तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है वो है होल नंबर्स की। अब देखते हैं होल नंबर्स क्या होते हैं। जो नंबर्स 0 से स्टार्ट हो उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स, या फिर इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि 0 फॉलोड बाय नेचुरल नंबर्स, इन सब को क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि यहां पे 0 है हमारे पास, और 0 के राइट साइड में जितने भी हमारे पास यहां पे नंबर हैं सबके सब क्या है कि पॉजिटिव नंबर हैं। अब हम बात करते हैं 0 के लेफ्ट साइड में। जब हम 0 के लेफ्ट साइड में चलते हैं तो हमारे पास जो नंबर आते हैं वो है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये सब नंबर्स हमारे पास कहाँ हैं, 0 के लेफ्ट साइड में। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स। 0 के राइट साइड में जो है यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स है हमारे पास, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं, और 0 जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब हमने यहाँ पे बात कर ली नेगेटिव नंबर्स भी की भी कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि इन दोनों को अगर मिला दिया जाए फर्दर, नेगेटिव नंबर और होल नंबर्स को, तो ये जितने भी नंबर बनेंगे इन सबको क्या कहा जाएगा, इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर के बारे में एक बारी बात कर लेते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। तो इंटीजर बेसिकली जो नंबर पूरा पूरा होता है उसको हम इंटीजर बोलते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 एंड ये सब के सब क्या है कि इंटीजर है। -1, -2, -3 ये भी सब इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है। ठीक है, जैसे हम मान लो बाजार से कोई चीज़ लेते हैं, तो अगर हम 1 किलो लेते हैं, अगर हम 1 किलो लेते हैं तो क्या होगा, वो इंटीजर है। अगर हम किसी चीज़ को 1.5 kg लेते हैं तो वो इंटीजर नहीं होता फिर। ठीक है, वो फ्रैक्शंस में आ गया बेसिकली। तो जो नंबर पूरा पूरा होगा वो क्या है कि उसको हम इंटीजर कहेंगे। अब हम बात करते हैं नॉन इंटीजर की,
कि नॉन इंटीजर क्या होता है। तो नॉन इंटीजर क्या है, जो क्वांटिटी इंटीजर नहीं है, ठीक है। और जनरली ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे इंटीजर्स के बीच में। जैसे 1 और 2 के बीच में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सब क्या है, नॉन इंटीजर्स है, क्योंकि वो डेसिमल्स में है, वो फ्रैक्शंस में है। जैसे हम बात करें 1/2 की, 1/2 क्या है, या 0.5 भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये नॉन इंटीजर है, ठीक है, क्योंकि ये हाफ है, नंबर पूरा पूरा नहीं है। अगर हम 3/2 की बात करें या 1.5 भी कह सकते हैं इसको, तो ये क्या है कि ये भी नॉन इंटीजर है, क्योंकि ये डेसिमल में बनेगा 1.5 और फ्रैक्शन में बनेगा 3/2। तो ये क्या है कि पूरा पूरा इंटीजर नहीं है। तो हमने इंटीजर भी देख लिया और हमने नॉन इंटीजर भी देख लिया, ठीक है। अब इंटीजर और नॉन इंटीजर इन सब को मिला दिया जाए तो जो हमारे पास नंबर बनता है उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। या हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे, ये जितने भी नंबर्स अभी हमने पढ़े, इन सब को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो है रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल के बाद एक और टाइप का नंबर रहता है हमारे पास, इररेशनल, ठीक है। और रैशनल और इररेशनल को जब हम फाइनली मिला देते हैं तो हमारे पास जो बनता है वो बनता है रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब रियल नंबर्स तो ये सारे ही हैं, रैशनल, इररेशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, नेगेटिव, होल नंबर, जीरो, नेचुरल नंबर, सब के सब क्या है कि रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन रियल नंबर्स का क्या है कि फर्दर डिवीजन है रैशनल और इररेशनल में। अब हम पढ़ते हैं रैशनल और इररेशनल के बारे में कि रैशनल क्या नंबर होते हैं और इररेशनल नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखना, रैशनल नंबर्स जितने भी नंबरों को या जो भी नंबर्स क्या है कि फ्रैक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकें उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 1/2 या 3/2, या हम अगर इंटीजर्स की बात भी करें तो इंटीजर हमारे पास जैसे है मान लो 2, तो 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हम 0 भी एक इंटीजर है, 0 के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। तो ये सब के सब नंबर्स जितने भी हैं इन सब को हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या कहें कि p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स है। ये बात ध्यान रखनी है, p और q क्या है, इंटीजर्स है। प्लस जो q है वो क्या है, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी क्वांटिटी हम लें, सपोज कोई भी क्वांटिटी हम लें और उसको अगर 0 से डिवाइड करें, कोई क्वांटिटी है हमारे पास जैसे 4 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं, अगर इनको 0 से हम डिवाइड करें तो ये क्या है कि नॉन डिफाइंड क्वांटिटी होती है, हमें नहीं पता इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या हैं, दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि p एंड q क्या है, इंटीजर्स है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमें ध्यान रखना है कि p और q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। अब हम बात करते हैं इररेशनल नंबर्स की कि इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। p/q की फॉर्म में क्या है कि रिप्रेजेंट इनको नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें √2 को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखना। सपोज करो हम इसके नीचे 1 लगा देते हैं, तो क्या ये p/q की फॉर्म में है? देखने से तो लग ही रहा है कि है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो √2 बेसिकली क्या है कि ये एक इंटीजर नहीं है। अगर हम √2 को सोल्व भी करते हैं तो इसकी 1.414 और कुछ एक्सपेंशन ऐसा आता है, तो ये बेसिकली क्या है कि एक इंटीजर नहीं है। तो जब यहाँ पे इंटीजर नहीं है तो क्या है कि ये रैशनल नंबर भी नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखें हम इररेशनल के, तो जैसे √3, √5। अंडर रूट में क्या है कि जितने भी अगर प्राइम नंबर्स आते हैं तो वो क्या है कि सारे के सारे इररेशनल होंगे। प्लस ये एक और चीज़ ध्यान रखनी है, पाई भी क्या है कि एक इररेशनल नंबर होता है,
ठीक है। वैसे तो पाई को हम जो लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि ये इरेशनल नंबर है। ये हम देखेंगे कि ये इरेशनल नंबर क्यों है। आगे की चैप्टर्स में हम जब इस चैप्टर्स की आगे की एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ये डिफरेंस भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, यूक्लिड बेसिकली क्या है कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था यूक्लिड, जिन्होंने ये एल्गोरिथम दिया। डिवीजन हमें पता है कि क्या होता है, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। एल्गोरिथम क्या है, देखो एल्गोरिथम क्या है कि बेसिकली किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को करने के जो स्टेप्स होते हैं उसको क्या है कि एल्गोरिथम कहा जाता है। जैसे मान लो हमें क्या करना है, अगर हमें कपड़े धोने हैं सपोज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा कि हमें मशीन को ऑन करना होगा। ठीक है, प्लग लगाएंगे, मशीन को ऑन करेंगे, फिर क्या है कि जो मशीन है उसको वॉशिंग मोड में करेंगे। ठीक है, कपड़े उसमें धुलेंगे, और फिर क्या है कि हम उसको जो जितने भी कपड़े हैं उनको क्या है कि ड्रायर में डालेंगे ड्राई करने के लिए। फिर हम उसको क्या है कि बाहर सन में सुखाएंगे। ठीक है, ताकि कपड़े सूख सकें, जो भी बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो सके। ठीक है, और फाइनली क्या है कि उन कपड़ों को क्या है कि प्रेस कर किया जाता है। ठीक है, और वो कपड़े तैयार हो जाते हैं। तो ये कपड़े शुरू करने से पहले लास्ट तक की जो कहानी है, इसमें जितने भी स्टेप्स हैं इनको क्या है कि एल्गोरिदम बोलेंगे, इस पूरे को एक एल्गोरिदम कहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, कि यूक्लिड साहब ने क्या बात की है और क्या कहा है। लेकिन इससे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, हमने बचपन में डिवीजन प्रोसेस सीखा है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे हम 24 को डिवाइड करते हैं 5 से। ठीक है, ये क्या होगा, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। ठीक है, अब 24 में से जब 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचेगा, 4। ठीक है, अब ये 4 क्या है कि 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 5 बचता तो फिर क्या है कि ये 5 से डिविजिबल हो जाता। ठीक है जी, अब देखना कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। इसको तो हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको हम बोलते हैं कोशंट। ठीक है, कोशंट बोलते हैं इसको। इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। ठीक है जी, और ये जो इसके अंदर है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, अब हम इसमें कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से कम है। ठीक है, अगर रिमाइंडर डिवाइज़र के इक्वल होता तो वो पूरा पूरा क्या है कि डिवाइज़र से डिवाइड हो जाता, क्योंकि अगर रिमाइंडर यहाँ पे 5 होता तो क्या है कि 5 × 1 = 1, 5 1 1 5। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि रिमाइंडर क्या होगा, अगर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता तो रिमाइंडर 0 आता। तो दो कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती है कि या तो रिमाइंडर क्या है कि डिवाइज़र से कम होगा, ठीक है, या फिर रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं कि यूक्लिड साहब की भी बात करेंगे अभी। अब क्या है कि इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर ऐसे लिख दें, ठीक है, इसमें हम देखें कि डिविडेंड, अगर इसको डिवाइज़र को लें तो ये कितना है, 5 मल्टीप्लाई कोशेंट 4 रिमाइंडर प्लस 4, तो 5 × 4 20। ठीक है, 20 + 4 24, मतलब हमारे पास क्या आ गया, डिविडेंड आ गया। ठीक है, तो कुछ नहीं है, यही जो पूरी की पूरी कहानी है
ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, यही बात यूक्लिड साहब ने अपने थ्योरम में कही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कहानी क्या है। यूक्लिड साहब ने क्या किया कि जो डिविडेंड है उसको माना a, डिवाइज़र को माना b और कोशेंट q, और जो रिमाइंडर आया उसको उन्होंने माना r। ठीक है, अब इसके बेस पे जो यूक्लिड साहब हैं उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने कहा कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखो a क्या है कि बेसिकली डिविडेंड है। ठीक है, a क्या है, डिविडेंड है। b क्या है, डिवाइज़र हो गया। q क्या है, यहाँ पे कोशेंट हो गया। r क्या है, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो इसी बात को, ये जो हमने रेड से किया हुआ है, इसी बात को क्या है कि यूक्लिड साहब ने a इक्वल्स टू बी क्यू आर की फॉर्म में लिखा। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा साथ ही कि जो r है वो क्या है, जो r है वो या तो ज़ीरो के इक्वल होगा, या फिर r क्या है, लेस देन b होगा। ठीक है, यही हम बात कर रहे थे कि r क्या है, जैसे 4 है यहाँ पे, तो 4 क्या है कि 5 से कम है। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या है कि हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, देखना, इसी चीज़ को हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं कि r जहाँ पे कि r की क्या वैल्यू है, r इज इक्वल्स टू 0 हो सकता है, और 0 से क्या है कि बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, मतलब रिमाइंडर जो है डिवाइज़र से छोटा ही होगा हमेशा, लेकिन क्या है कि 0 तो हो सकता है और 0 से क्या है कि बड़ा भी हो सकता है, मतलब 0 और डिवाइज़र के बीच में रहेगा r। ठीक है, और डिविडेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यही सारी कहानी क्या है कि यूक्लिड साहब ने कही है। यूक्लिड साहब ने एक फॉर्मूला दिया a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे r क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन b। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी यूक्लिड की। अब हम देखते हैं डेफिनेशंस की बात करते हैं, एक बारी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसमें। देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स a और b की बात की गई है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि a और b क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और इन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूनिक इंटीजर्स q एंड r एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सेटिस्फाइंग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या है कि b से छोटा है और 0 के इक्वल है और 0 से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमने सारी बात कर ली यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखें तो क्या है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है कि डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये क्या कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर्स b इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर r दैट इज स्मॉलर देन b। तो पूरी कहानी यही है जो अभी हमने पीछे बात की है, सारी चर्चा की है। ठीक है, पूरी कहानी यही होगी। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम इसका क्या यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे हम इसका यूज़ करेंगे HCF कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, जब हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF दे रखा होगा, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे होंगे, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना होगा, उसके लिए हम यूक्लिड डिवीजन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं HCF की कि HCF क्या होता है। फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, HCF को हम क्या कहते हैं कि HCF क्या है, HCF इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ द टू और मोर नंबर्स। ठीक है, मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर जो 2 या 3 या 4 नंबर को क्या है कि डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास नंबर हैं 20 और 25। ठीक है, दो नंबर हैं।
तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। जैसे अगर हम 5 की बात करें, ठीक है, तो 5 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। 5 इंटू 4 क्या होता है, 20 होता है, और 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, बड़े से बड़ा कोई नंबर नहीं है, ठीक है, जो कि क्या है कि दोनों को डिवाइड कर दे। एक और एग्जांपल इस केस में हम अभी लेते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लें, सपोज हम लेते हैं 45, 60, ठीक है। अब 45 और 60 दोनों क्या है कि 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 15 इंटू 3 क्या होगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो दोनों के दोनों नंबर क्या है कि ये 3 से भी डिविजिबल है। अगर आगे और देखें हम, तो दोनों के दोनों नंबर क्या है कि 5 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 5 इंटू 9 45 होता है, और 5 इंटू 12 60 होता है, ठीक है। तो मतलब कई सारे नंबर्स ऐसे हमें मिल जाएंगे जिनसे क्या है, जो क्या है कि इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा नंबर देखना हो, बड़े से बड़ा नंबर देखना हो, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर हो और दोनों को डिवाइड करता हो, उसके बाद कोई भी नंबर सीरीज़ में ऐसा नहीं मिलेगा जो कि दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें 15 की, देखो 15 इंटू 3 45, और 15 इंटू 4 60, ठीक है। तो 15 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है और सबसे बड़ा है। अगर 15 के आगे जाएं तो 16, 17, 18, 19 ये तो खैर डिवाइड ही नहीं करते, और ऐसा हमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा 15 के आगे जो कि इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। 15 के नीचे हमें मिल जाएंगे। 15 से पहले कौन कौन से नंबर, ऐसे 3 है, 5 है, ये दोनों क्या है कि 45 और 60 को डिवाइड करते हैं, लेकिन 15 क्या है कि इनमें सबसे बड़ा है, ठीक है। तो 15 बेसिकली क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। 15 क्या होगा, HCF होगा। अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारे पास सपोज 2 बीकर हैं, ठीक है। दोनों में क्या है कि मिल्क भरा हुआ है। इसमें हमारे पास मिल्क कितना है, लेट्स से 30 लीटर, ठीक है। इसमें हमारे पास मिल्क कितना है, लेट्स से इसमें हमारे पास मिल्क है कितना, 45 लीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 2 बीकर है, इसमें भी मिल्क है, इसमें भी मिल्क है, ठीक है। हमें क्या करना है, ऐसा बड़े से बड़ा बर्तन चाहिए जो क्या है कि दोनों को मेजर कर दे, ठीक है। बड़े से ऐसा बड़ा बर्तन चाहिए। अगर हम 3 लीटर का कोई बर्तन ले लें, ठीक है, या कोई मेजर ले लें 3 लीटर का, ठीक है, तो क्या होगा, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30, और 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45 लीटर। तो 3 लीटर वाला जो बर्तन होगा वो दोनों को मेजर कर देगा, ठीक है। अगर हम 5 लीटर का बर्तन लें तो 5 इंटू 6 इक्वल्स टू 30, और 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 45, मतलब 5 वाला भी मेजर कर देगा दोनों को, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे चलें तो 15 वाला भी दोनों को मेजर कर देगा। 15 इंटू 2 30, 15 इंटू 3 45, ठीक है। तो मतलब एक 15 लीटर का बर्तन लें तो 15 प्लस 15 2 बार में ही क्या है कि हम 30 लीटर को मेजर कर सकते हैं, और 3 बार में क्या है कि हम 45 लीटर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि 30 और 45 दोनों को मेजर कर दे, ठीक है, ये दोनों को डिवाइड कर दे। तो 15 एक ऐसा नंबर है इस केस में जो कि 30 को भी डिवाइड कर देगा और 45 को भी डिवाइड कर देगा, या कहा जाए 30 को भी मेजर कर देगा और 45 को भी मेजर कर देगा, ठीक है। तो 15 क्या है कि हमारे पास बड़े से बड़ा बर्तन हो गया, या ये कहा जाए बड़े से बड़ा नंबर हो गया, जिससे क्या है कि हम इन दोनों को नाप सकते हैं, ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं कि HCF निकाला कैसे जाता है, ठीक है। HCF की अगर बात करें, देखो वी कैन फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर्स बाय यूजिंग 2 मेथड्स। 2 मेथड कौन से हैं, एक तो डिवीजन मेथड है, ठीक है। डिवीजन मेथड कैसे,
जो हमें अभी अभी पढ़ा हमने यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने यूक्लिड डिवीजन की एप्लीकेशन भी देखी थी, क्या थी कि एचसीएफ को कैलकुलेट करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का हमें यूज़ करना होगा। दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं। ठीक है, और उनसे एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे हमारे यूक्लिड डिवीजन मेथड के बारे में एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन आज के लिए हम इतना ही करेंगे और अगले हम वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग में इन सभी चीज़ों का, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।